हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है क्रोनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, क्रोनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री में ग्रीक पीरियड है, मुस्लिम पीरियड है, उसके बाद हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा पहले पीरियड है वो है ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड का सबसे पहला साइंटिस्ट है अरस्तु, जिसकी जो टाइम पीरियड है वो है 322 से लेकर 324 BC तक। इसने जो 4 एलिमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें बताया था कि फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, जो हमारे इर्द गिर्द 4 एलिमेंट, सिर्फ 4 एलिमेंट है, वो कौन से है, फायर है, वाटर है, एयर एंड अर्थ है। जबकि अब जो हम स्टडी किए है तो वाटर भी एक मिक्सचर है, अर्थ भी एक मिक्सचर है, और सारे ये 4 एलिमेंट अब मिक्सचर बन चुके हैं, लेकिन अरस्तु ने बताया था ये एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा प्लेटो। दूसरा साइंटिस्ट है हमारा प्लेटो, जिसकी जो टाइम पीरियड है वो है 347 से लेकर 428 BC तक। इसने एलिमेंट का आइडिया दिया था, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो उसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। उसके बाद हमारा साइंटिस्ट है डेमोक्रेट्स ने 355 से लेकर 460 BC तक इसने जो अपनी खिदमत पेश की। जो टाइम पीरियड है वो इसका यही है, BC तक है, 460 BC तक। आइडिया इसने एटम का आइडिया दिया था, और ये भी कहा था कि एटम इज सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर का जो मादे का एक छोटे से छोटा पार्टिकल है वो कौन है, एटम है, जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। जो मैटर है ना, वो इसने कहा था कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसने कहा था मैटर इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ मैनी एटम्स, बहुत सारे एटमों से बना हुआ है हमारा जो मैटर है वो, और मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, एटम है। ठीक, तो जब अब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा एटम है वो भी 100 पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये एक डेमोक्रेट्स का पहला पुराना कॉन्सेप्ट था। ठीक, उसके बाद है हमारा मुस्लिम पीरियड के जो दूसरा नाम है वो है गोल्डन पीरियड ऑफ द केमिस्ट्री। 600 से लेकर 1600 तक इसकी जो टाइम पीरियड है। इसका जो पहला साइंटिस्ट है वो जाबिर बिन हयान है। मुस्लिम पीरियड में बहुत सारी खिदमत शो हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट आई, तो इसको गोल्डन पीरियड ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबिर बिन हयान का टाइम पीरियड है वो है 721 से लेकर 803 AD तक। इसको जो पुरानी केमिस्ट्री है उसका फादर कहा जाता था। इसने नाइट्रिक एसिड इन्वेंटेड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इन्वेंटेड किया, और वाइट लीड का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, जाबिर बिन हयान ने। और कहा कि मेटल जो है हमें मिलते हैं वो और फॉर्म में मिलते हैं, और उसको बाद में प्यूरिफिकेट करके उसको मेटल जो मौजूदा फॉर्म है इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद क्लॉथ को रंग देने वाले, कपड़ों को रंग देने वाला तरीका और कपड़ों को बनाने वाला तरीका भी हमारे जाबिर बिन हयान ने दिया था। उसके बाद है हमारा अल राज़ी 862 से लेकर 930 AD तक इसका जो टाइम पीरियड है। उसके बाद इसने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया था। डियर कैंडिडेट, ये जहन में रखते जाएं कि इथाइल अल्कोहल किसने प्रिपेयर की थी, अल राज़ी ने। जिस प्रोसेस से की थी उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसको सर्जरी का मास्टर भी कहा जाता था। अब जो इसने मेथड दिए थे सर्जरी के, तो वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट थे। वो सर्जरी के मेथड कॉन्सेप्ट जो पुराने थे वो इसने दिए थे। उसके बाद अल-बेरूनी है, उसका टाइम पीरियड है 973 से लेकर 1048 तक AD तक। इसने डायनेस्टी है जो उसके बहुत सारे सैम्बल दिए, सैम्बल भी इसने आइडेंटिफाई करवाई, मेयरमेंट भी करवाई, और उसके डिफरेंट जो सबस्टेंट हैं, बहुत सारे जो हमारे सबस्टेंट हैं उसके बारे में जो उसकी डायनेस्टी क्या होगी वो किसने बताया, अल-बेरूनी बताया। उसके बाद है इब्न सीना का जो टाइम पीरियड है वो 980 से लेकर 1037 AD तक इसका जो टाइम पीरियड है। उसके बाद इसको ये मेडिसन में फेमस था, तो इसलिए इसको मेडिसन का जो फेमस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसन की थी। उसके बाद है हमारा मॉडर्न पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है मॉडर्न पीरियड 760 से लेकर टिल टुडे, आज तक जो हमारा वक्त जो पीरियड चल रहा है उसको मॉडर्न पीरियड ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है। जिसका पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल ने 627 से लेकर 1691 AD तक इसने
जो सो अपनी खिदमत पेश की। इसने कहा बॉयल्स लॉ जो है उसके बारे में दिया, एक गैस थी उसका लॉ बनाया जिसका नाम दिया गया बॉयल्स लॉ। उस बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो हमारा वॉल्यूम है वो प्रेशर से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन रखेगा। ठीक, तो उसके बाद है हमारा जेबलेक जिसके 1728 से लेकर 1799 AD तक इसका टाइम पीरियड है जेबलेक का। इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिस्कवर की। उसके बाद हमारा जो है साइंटिस्ट है वो है जे प्रेस्ली। जे प्रेस्ली 1733 से लेकर 1804 AD तक इसकी जो है टाइम पीरियड है। उसके बाद इसने डिस्कवरी की थी वो ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की भी डिस्कवरी जे प्रेस्ली ने की थी। ठीक, शेली ने जो टाइम पीरियड दिया है वो है 1742 से लेकर 1786 AD तक इसका टाइम पीरियड है। इसने जो क्लोरीन गैस जो है उसको डिस्कवर किया। क्लोरीन गैस आपको बताता चलूँ कि एक क्लोरस लैटिन वर्ड क्लोरस से डिवाइड हुआ है जिसकी मीन है ग्रीन। सावा जो है उसको कहा जाता है हमारी सिंपल उर्दू में ग्रीन, आपको बताता चलूँ। कैवेंडिश है जो उसके जो टाइम पीरियड नहीं दिया गया, इसने एक हाइड्रोजन गैस जो है सो डिस्कवर की थी। बहुत सारी खिदमत है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसने हाइड्रोजन गैस डिस्कवर की थी। उसके बाद एंटोनी लेवाइजर है हमारा जो अब आने वाला जो हमारा साइंटिस्ट है वो कौन है, एंटोनी लेवाइजर, जिसका टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं है। 1794 से लेकर आगे जो टाइम है वो नहीं दिया गया, इसलिए हम आपको नहीं बताते क्योंकि इसको आप ये दोनों साइंटिस्ट है इसका टाइम पीरियड आप गूगल से चेक करके लें। ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री चल रही है इसका फादर कौन है, एंटोनी लेवाइजर है। पुरानी केमिस्ट्री का पहले आपको बता दिया, ही इज़ द फादर ऑफ, जो एंटोनी लेवाइजर है वो केमिस्ट्री का, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर है। इसने ऑक्सीजन के बारे में बताया था और कहा था कि जो हमारी एयर है उसमें 1/5 हमारी ऑक्सीजन है, और जो अगर हम अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो 21% है। उसके बाद जो हमारा लास्ट साइंटिस्ट है वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 760 से लेकर 1845 AD तक इसने अपनी खिदमत पेश की। इसने बताया था कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे। इसने दिया एलिमेंट का कंसेप्ट भी था और कंपाउंड का कंसेप्ट भी था और इसने आल्सो ये भी बताया था कि एटम इज सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो पहले डेमोक्रेट्स ने बात की थी वो बाद में जॉन डाल्टन